नमस्कार। ये एडिटोरियल है द टाइम्स ऑफ इंडिया का। इसकी पार्सिंग करते हैं, ठीक है। पार्सिंग मतलब इसको ट्रांसलेट करती है और समझ समझ कर ट्रांसलेट करती है। मेरा जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि हिंदी क्या है, इसकी एग्जैक्टली हिंदी क्या है वो पर्पज़ नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि इंग्लिश को कैसे समझा जाता है। चूँकि न्यूज़पेपर एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उसको समझना मतलब इंग्लिश समझना, किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो उसकी लिटरेचर आप पढ़ो, जितना लिटरेचर आप पढ़ सकते हो पढ़ो। तो उसकी ग्रामर समझ में आएगी, उसकी वोकेबलरी समझ में आएगी, उसकी थीम समझ में आएगी। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ये काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल से। एडिटोरियल भी मिलाता हूँ, सिटी न्यूज़ भी लाता हूँ। एडिटोरियल थोड़े कंपैरेटिव, थोड़ा हम जो नॉर्मल बात करते हैं उससे थोड़ा ऊपर होता है एडिटोरियल। इसलिए थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा पकाऊ होता है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता है। उसके लिए आपको इंग्लिश के लिए आपको आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेजेस क्या होता है, क्लोज क्या होता है, नाउन फ्रेजेस क्या होता है, नाउन क्लोज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस क्या होता है, बहुत बड़े हुए प्रपोजिशनल फ्रेजेस में। तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए। खैर, स्टार्ट करते हैं। पोर्ट होल नेशन। अब क्या समझो इसका? पोर्ट मतलब जो गड्ढे होते हैं, नेशन क्या है? पता लग रहा है एक ताना सा मारा हुआ है कि गड्ढे वाला नेशन, है ना कहीं जो इसका राइटर है वो कहीं ना इससे पता लग गया तो कहीं ना कहीं भड़ास निकालेगा। उसने एक पॉजिटिव नहीं, बट होल नेशन, गड्ढे वाला नेशन, ठीक है। देखते हैं क्या भड़ास है। 17 days and rain is all it took to stump a 16 करोड़ रुपीज ब्रिज, ठीक है। 17 दिन, और दो बात हुई, एक तो 17 दिन की और दूसरी रेन। रेन 17 दिन हुए और रेन इज ऑल इट टुक। ऑल इट टुक का मतलब क्या होता है कि बस इतना ही, है ना, एक फ्रेज है, बस इतना ही, इतने में ही, कि रेन इज टू स्टम्प। स्टम्प का मतलब क्या होता है कि नुकसान पहुंचाना है, कि रेन ने नुकसान पहुंचाया। किसको नुकसान पहुंचाया? कि अब ब्रिज, एक ब्रिज को नुकसान पहुंचाया जो कि 16 करोड़ रुपए का ब्रिज था। वो इतने में ही 16 करोड़ का मतलब 17 दिन में ही 16 करोड़ का ब्रिज खराब हो गया। ये कहना चाह रहा है, समझ में आ गया। आर वी नो लॉन्गर बिल्डिंग इंफ्रा, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को शॉर्टकट में इंफ्रा लिखा जाता है। टू लास्ट, नो लॉन्गर, पहले भी समझते हैं नो लॉन्गर एक फ्रेज है। नो लॉन्गर का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता होता था काम, अब नहीं हो रहा, नो लॉन्गर, ठीक है। तो आर बी, आर पहला आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहला आ गया, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन मार्क भी आ गया। आर बी नो लॉन्गर बिल्डिंग, क्या हम अब नहीं बना रहे बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। टू लास्ट मतलब, टू लास्ट मतलब लंबे समय तक कुछ बिल्ड बन पाए, वो अब नहीं बना रहे। बिल्डिंग में यहाँ पे वो बिल्डिंग नहीं, भवन नहीं है, बिल्डिंग मतलब बिल्ट अपने आप में नाउन है, नाउन के थर्ड फॉर्म है बिल्डिंग, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। बिल्डिंग वो नहीं, भवन सब ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। अब वर्ब में आईएनजी लग जाए तो ठीक है। एक मिनट। Just 17 days after a 16 crore rupees bridge was inaugurated in Dehradun, a cavernous pit has opened near it. यहाँ पर फुल स्टॉप है, छोटा सा सेंटेंस है। केवल 17 दिन, किसके 17 दिन? आफ्टर, उसके 17 दिन। क्या होता है 17 दिन आफ्टर? मतलब ये घटना पैर हो जाती है, मैं पैर बता चुका हूँ। एक 16 करोड़ का ब्रिज है, वॉज इनोग्रेटेड, उन्हें इनोग्रेट किया गया था उसके 17 दिन बाद। कहाँ था ये? इन देहरादून, देहरादून में 16 करोड़ का ब्रिज होगा कोई, सॉरी। फ्लाईओवर और ब्रिज में थोड़ा सा मैं फ़र्क बता देता हूँ। फ्लाईओवर होता है जो लैंड के लैंड पे जाता है, ठीक है। ब्रिज होता है जो पानी के ऊपर से जाता है। देहरादून में वो 16 करोड़ का था, उसके 17 दिन बाद ही वो आ कैवर्नस पिट, एक कैवर्नस मतलब बहुत बड़ा, पिट मतलब गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा, हैज ओपन खुल गया, नियर इट इसके पास, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा गड्ढा हो गया यहाँ पे, ठीक है। नियर देहरादून की बात हो रही होगी, नियर इट इसके पास, ठीक है। बहुत बड़ा गड्ढा ओपन हो गया, ये पहले बात कही है। इन अनदर कंट्री, दूसरे देशों में, अथॉरिटीज़ माइट फील मोटिफाइड
fall over themselves, apologizing and atoning। ठीक है, फुल स्टॉप है। दूसरे देशों में क्या होता है कि अथॉरिटीज़ जो सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं, सरकारी अधिकारी वगैरह होते हैं, अथॉरिटीज़ माइट फील मोटिफाइड। माइट का मतलब चांसेस है, उनको शायद वो फील करते मोटिफाइड। मतलब मोटिफाइड का मतलब क्या होता है कि बहुत शर्मिंदगी फील करते कि यार ये हमने बनाया था और ये हमारा बनाया हुआ 17 दिन में टूट गया। ठीक है, फॉल ओवर देम सेल्फ, ये एक मुहावरा है, फॉल ओवर देम सेल्फ अपोलोजाइजिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बस इतना ही, है ना। मतलब बार बार माफ़ी मांगना, बार बार माफ़ी, अपोलोजाइजिंग बार बार माफ़ी मांगना। एंड अटोनिंग, अटोनिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब गलती सुधारने की कोशिश करना, बार बार गलती सुधारना, माफ़ी मांगना, गलती सुधारना, माफ़ी मांगना, ये चलते रहता है। ठीक है, वो गलती हो जाती तो वो माफ़ी मांगते और गलती को सुधारते। दूसरी कंट्री में क्या होता है, जो अथॉरिटीज़ है वहाँ के, जो अथॉरिटी वो शर्मिंदा होते और बार बार इस चीज़ को कम करते, गलती को माफ़ी मांगते और उसको सुधारते। ये होता है दूसरे देश में। ठीक है, हेयर, लेकिन यहाँ द मानसून गेट्स द ब्लेम, मानसून को ब्लेम किया जाता है। मानसून मतलब बारिश जो आती है उसको बोलते हैं मानसून। गेट्स प्रेजेंट इंडेफिनेट है, द ब्लेम, मानसून को ब्लेम किया जाता है। सी कम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन बोलते हैं ना किसी को, कम ऑन मतलब अरे यार, अरे भाई, या फिर कुछ किसी का हौसला बढ़ाने के लिए बोलते हैं ना, कम ऑन यू कैन डू इट, कम ऑन। तो वो कम ऑन है, ये फ्रेज है। कम ऑन इट रेन्ड सो मच, कम ऑन बहुत सारी रेन हुई है, फॉर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, मतलब ठीक है। ये बोले ताना मारे, यहाँ पे क्या होता है, द मानसून गेट द ब्लेम, मानसून को ब्लेम किया जाता है, कम ऑन बहुत, सो मच मतलब बहुत सारी बारिश हुई है बहुत लंबे समय से, इसलिए वो टूट गया पुल, या वो सॉरी गड्ढे हो गए पुल में। यस हाँ, बट जापान्स रोड, लेकिन जो जापान का जो रोड है सर्वाइव, वो सर्वाइव करती है टाइफून्स, मतलब टाइफून्स में जो समुद्री जो आपका टाइफून्स होते हैं ना, टाइफून क्या हो, समुद्री जो स्टॉर्म होते हैं उसमें सर्वाइव कर जाते हैं उनके रोड। एंड कनाडा सर्वाइव ब्रीजर्ड्स, ब्रीजर्ड्स मतलब बर्फीले तूफान। हाँ, तूफान में से जो पानी का तूफान होते हैं ये बर्फीले तूफान होते हैं। कनाडा के जो बर्फीले तूफान में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जापान के टाइफून में भी सर्वाइव कर जाते हैं, और हमारे यहाँ बारिश भी नहीं झेल पा रहे 17 दिन, और वो भी बना हुआ जो 17 दिन पुराना बना था। ये बात कही गई है। India itself has roads and bridges that have carried the generation. इंडिया itself मतलब अपने आप, इंडिया के पास हैज़ रोड, रोड है इंडिया के पास। यहाँ पे जो हैज़ है ना, वो पॉजिटिव को दिखा रहा है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यहाँ पर परफेक्ट वाला टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस नहीं है। तो इंडिया इटसेल्फ हैज़ रोड्स, इंडिया के पास रोड है, एंड ब्रिजेस, और ब्रिजेस भी है। ठीक है, डैट जो, अब डैट क्या है, मेरे रिलेटिव प्रोनाउन है डैट। ठीक है, जो हैव कैरीड जनरेशन, जिन्होंने जनरेशन को कैरी किया है। कैरी मतलब ले जाना होता है ना, कैरी मतलब कैरी वाले आपने सवाल करे हो, क्वेश्चंस करो बचपन में, या अपने छोटे बच्चे को समझाए हो, तो कैरी मतलब ले जाना। ठीक है, तो इंडिया के पास थे ऐसे रोड, ये सॉरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में ना बात, है रोड जो जनरेशन को वो ढोते हुए आ रहे हैं। इन प्रयागराज, प्रयागराज में, इलाहाबाद को बोलते हैं प्रयागराज। ब्रिज नंबर 30, ब्रिज नंबर 30 हैज़ बीन कैरिंग, वो करती हुई आई है। हैज़ बीन मतलब वो करती हुई आई है, पीछे से करती हुई आई है, अभी भी कर रही है। कैरिंग, कैरी कर रही है, ट्रेन को कैरी कर रही है अक्रॉस दी यमुना, यमुना को पार करवा रही है। अब अक्रॉस ट्रेन अक्रॉस, ट्रेन को पार करवा रही है, सॉरी द यमुना, यमुना से, सिंस 1865, 1865 से। ठीक है, इन जौनपुर अ ब्रिज commissioned by Akbar still carries light vehicles across the गोमती। ठीक है, जौनपुर में बात कर रहे हैं। अब ब्रिज, एक ब्रिज जिसे कमीशन किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब ब्रिज कैरीज, यहाँ पे ब्रिज मेरा सब्जेक्ट है, इसके वर्ब ये रहा कैरीज है, स्टिल आपका एडवर्ब है। तो अब ब्रिज स्टिल, स्टिल मैंने अभी भी, कैरी करता है, कैरी करता है ये ब्रिज
लाइट व्हीकल्स, हल्के व्हीकल्स को इसे व्हीकल्स पढ़ते हैं, जो हल्के वाहनों उनको कैरी करता है, उनको ले जाता है अक्रॉस गोमती गोमती नदी के से, द गोमती आगे से नदी होता है। ठीक है, ये जो कमीशन है ये तो पार्टिसिपल है, पास्ट पार्ट से। व्हाट्स चेंज, क्या चेंज हुआ है, मतलब हमारे पास है तो ये चीज़। आगे देखते हैं। Perhaps our governments are embracing the use and throw logic of consumer goods, या फुल स्टॉप है। Perhaps का मतलब होता है शायद, है ना, लाइकली होता है, perhaps होता है शायद। हाँ, गवर्नमेंट्स हमारी जो सरकारें हैं आर एम्ब्रेसिंग, वो एम्ब्रेस मतलब अपना रही है, किसी को गले लगाना है, अपना रही है, क्या अपना रही है, द यूज एंड थ्रो लॉजिक। यूज एंड थ्रो होता है ना, कुछ भी चीज़ यूज करो थ्रो कर दो, यूज एंड थ्रो आपने ये एक फ्रेज है। बहुत कुछ जैसे टूथपेस्ट, वो जैसे सेविंग मशीन यूज एंड थ्रो, आप देखो तो यूज एंड थ्रो, यूज़ करो थ्रो कर दो, एक ही बार यूज़ होता है। तो हमारी गवर्नमेंट शायद ऐसी पॉलिसी ऐसी लॉजिक अपना रही है कि यूज एंड थ्रो ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता, गुड्स का मतलब होता है माल, गुड अच्छा वाला गुड नहीं है, गुड्स अपने आप में ही एक वर्ड है, जब माल, ठीक है। दे आर इंजीनियरिंग इंफ्रा फॉर इनोग्रेशन नॉट फॉर परमानेंस, ठीक है। दे कौन है यहाँ पे, ये गवर्नमेंट्स, ये प्लूरल है इसलिए दे आ गया, सिंगुलर होता तो इट आता। दे इसलिए कई गवर्नमेंट्स को ब्लेम किया जा रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं। दे आर इंजीनियरिंग इंफ्रा, जो इंफ्रा वो बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो निर्माण करते हैं फॉर इनोग्रेशन, इनोग्रेशन के लिए, उद्घाटन के लिए, नॉट फॉर परमानेंस, मतलब जो बना रहे हैं ना वो बस इनोग्रेशन के लिए कर रही है कि इनोग्रेट दिख जाए लोगों को, नॉट फॉर परमानेंस, परमानेंस के लिए नहीं कर रहे। फोर के बाद परमानेंस क्यों आ गया, परमानेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि फोर हमारा प्रेपोजिशन है। फोर के बाद जो आता है, प्रेपोजिशन के बाद जो बाद आता है, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। परमानेंट मेरा क्या है, एडजेक्टिव परमानेंट, ठीक है, इसलिए परमानेंस आ गया। डेट्स वाई, इसलिए अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव, द कंट्री, कंट्री में पॉट हॉल्स आर बिकमिंग एन इंफ्रा ऑडिट, पॉट हॉल्स बन रहे हैं, इंफ्रा ऑडिट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट होने चाहिए, वो बन रहे हैं। दे एक्सपोज पुअर ड्रेनेज, अच्छा पॉट होल्स के बारे में बता रखा है, ये जो पॉट होल्स है गड्ढे हो जाते हैं उन्हें, इसके लिए दे आ रहा है। दे एक्सपोज वो उजागर करते हैं, मतलब सामने लाते हैं, दिखा देते हैं, क्या क्या दिखा देते हैं, पुअर ड्रेनेज मतलब जो एक पानी की निकलने की जो व्यवस्था है उसे दिखा देते हैं, वो पुअर है, अच्छी नहीं है। पुअर मतलब बेकार भी होता है, ड्रेनेज गरीब ही नहीं होता। शो भी मटेरियल, शो भी मतलब घटिया, घटिया मटेरियल भी दिखा देते हैं, वो माल लगाया होगा घटिया लगा दिया होगा, उस चीज़ को बता रहे हैं, रोड बजरी वगैरह जो भी लगता होगा वो घटिया लगा दिया तो वो भी दिखा देता है। ये तो पोर्ट हॉल्स दिखते हैं। अनफ्लॉड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मतलब फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब कि दोषपूर्ण तरीके से तो बनाई गई है, जिसमें प्रॉब्लम हो वो इंजीनियरिंग उसका निर्माण करा गया, वो भी दिखा देती है। एंड ओवरसाइट, और ओवरसाइट भी दिखा देती है। ओवरसाइट का मतलब होता है लापरवाही, लापरवाही भी दिखा देती है, ठीक है। ये सब ये कौन दिखा देती है, पॉटहोल्स दिखा देती है। और पॉटहोल्स के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो क्या है, दे। एक्चुअली मेरे को बता देना, जो मैं आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार कमेंट में बता देना, उसके हिसाब से चल दूँगा। CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, मुझे पता है CAG, क्योंकि चूंकि सिंगुलर से डज आया, CAG डज ऑडिट, CAG ऑडिट करती है, हो सकता है आपको पता हो ये बात। टू, वो भी CAG भी ऑडिट करती है। इट्स मतलब CAG, ठीक है, सिंगुलर है, इट्स प्लूरल होता है देयर। तो इट्स, अब उस वाले इट्स में कंफ्यूज मत हो ना। इट्स, ये इट्स, ये जो इट्स होता है, इट इज़, इट इज़ को इट्स बोलते हैं, लेकिन ये जो अपोस्ट्रोफी नहीं होता ना, इट्स, ये अपने आप में ही इसका या उसका पोजीशन वाला वो करता है, काम करता है, एडजेक्टिव वर्क का इट्स, इट्स पाथ, इसका पाथ, ठीक है। जैसे इट्स रिसेंट ऑडिट, ठीक है। अभी इट्स ऑडिट, बात ये है, इट्स मतलब क्या है मेरा, अभी तो बताया था, इट्स ऑडिट, ऑडिट नाउन है, और रिसेंट मतलब हाल फिलहाल में एडजेक्टिव है। तो अभी जो हाल फिलहाल में जो ऑडिट हुआ था, वो PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो ऑडिट हुआ था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो रोड का ऑडिट हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था,
इन एमपी, एमपी में हुआ था फाउंड। अब वो सब क्या मिला, फाइंड की सेकंड फॉर्म में फाउंड, ठीक है। ऑडिट करके क्या मिला, blacklisted contractors continuing to get contract delays resulting in a price escalation rather than penalties, and completion certificates being issued when was complete। यहाँ फुल स्टॉप है। तो क्या मिला ऑडिट करके, ऑडिट करके पता चला कि ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स, जो ठेकेदार थे ना, जिन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, मतलब उन पर पाबंदी लगा दिया गई थी, ऐसे ठेकेदार वो कंटिन्यू है, ठीक है, पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, कंटिन्यूइंग टू गेट कॉन्ट्रैक्ट, वही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले जा रहे हैं, मतलब ठेके मिले जा रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड वाले कॉन्ट्रैक्ट को भी ठेके मिले जा रहे हैं, डिलेस हुए जा रहे हैं, मतलब डिले मतलब देरी हुई जा रही है, रिजल्टिंग इन फ्रेज है, जिसका परिणाम क्या हुआ है, ये जो हो रहा है ये काम, इसका परिणाम क्या हुआ है, प्राइस एस्केलेशन, जो प्राइस है वो बढ़ गए, एक्सक्लेशन मतलब बढ़ जाना, प्राइस बढ़ गए, ठीक है। रादर दैन, सिवाय बल्कि इसके पेनल्टीज, कि उसको पनिश किया जाए, मतलब पनिश तो उन्होंने, पेनल्टी तो उन पर लगाई नहीं गई, उनके अलावा उसको उनको क्या कर दिया गया, उनको उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। और ये बात सामने आई है, कब सामने आई है, जब सी ए जी ने, सी जे पी ध्यान आ रहा है, सी ए जी ने ऑडिट किया था। ऑडिट करने से पता लगा जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले, उनको पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, रैदर दैन पेनल्टी, पेनल्टी होनी चाहिए थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि भैया जो प्राइस है वो बढ़ गए। एंड और क्या हुआ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स बीइंग इशूड, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है, जो इशू किए जा रहे हैं, जो ना वैन वर्क वाज कंप्लीट इनकम्प्लीट, और जब काम इनकम्प्लीट है और कंप्लीट सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, हाँ भी मतलब काम कंप्लीट है और दिखा दिया जाता है कंप्लीट है, ये चीज़ हो रही है। इट हैज़ पब्लिश्ड मैनी सच ऑडिट, उसने बहुत सारे पब्लिश करे, इस तरीके से बहुत सारे ऑडिट पब्लिश करे हैं, ये तो एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत वो करे हैं। कंसिडर, ध्यान देने वाली बात, कंसिडर टू एन अर्ली स्टडी ऑफ इंडियाज रूरल रोड प्रोग्राम विच फाउंड दैट आफ्टर क्लोज इलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स शेयरिंग एंड नेम विद द विनिंग पॉलिटिशियन इंक्रीज बाय 63%। यहाँ फिर स्टॉप है, आगे बात समझ में निकल के आ गई। इन अर्ली स्टडी मतलब पहले की स्टडी में, पहले की अर्लियर माने पहले की स्टडी में, ऑफ इंडियाज रूरल रोड्स प्रोग्राम, जो प्रोग्राम पे रोड प्रोग्राम पे स्टडी हुई थी, वो गांव के रूरल, गांव के जो रोड प्रोग्राम पे स्टडी हुई थी, अर्बन रूरल होता है ना इंडिया के, उस पर जो पहली स्टडी हुई थी, वो अब क्या कर रहा है, वो विच फाउंड, जिसमें पाया गया डैट की आफ्टर क्लो, देखो मैं ज़्यादा ग्रामर में नहीं जा रहा, मुझे अगर जो एडिटोरियल आप देख रहे हो तो मैं इतना समझ में मैं आपको इतना कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको बेसिक इंग्लिश पता होगी, वरना अगर जो बेसिक इंग्लिश नहीं पता तो ये आपके लिए दिक्कत करने वाला है। एडिटोरियल उसी को ही समझ में आएगा जिसकी वोकेबलरी ठीक है, ग्रामर थोड़ी बहुत ठीक है, वो सीखने के लिए, वरना आप सिटी न्यूज़ वगैरह देख सकते हो इसी चैनल पे, उसमें मैंने अभी बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ग्रामर बाय ग्रामर, सेंटेंस बाय सेंटेंस, क्लोज बाय क्लोज, फ्रेजेस बाय फ्रेजेस, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, घमंड में नहीं। विच फाउंड, जिसमें पाया गया डैट की, अब विच फाउंड ये क्या है, विच क्या है आपका, ये डैट का है, अब क्या बना रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, अब क्या बना रहा है, क्लोज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है। क्या पाया गया, आफ्टर क्लोज इलेक्शन, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, जो इलेक्शन मतलब बहुत सारे जो इलेक्शन वो ख़त्म हो जाने से कंप्लीट हो जाते हैं इलेक्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स शेयरिंग अ नेम विद द विनिंग पॉलिटिशियन इंक्रीज बाय 68%। कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार है, जिनका नाम शेयर हुआ है, पता लगा है विद विनिंग पॉलिटिशियन, कि भैया वो तो कॉन्ट्रैक्टर विनिंग पॉलिटिशियन के साथ उनका नाम है, उनकी जो वो जो बढ़े है बाय 63%, 63% वो बढ़ गए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्रीज बाय 63%, यहाँ से देख लो कॉन्ट्रैक्टर बढ़े, 63% बढ़े, कौन से कॉन्ट्रैक्टर, जिनका नाम उन विनिंग पॉलिटिशियन के साथ साथ है। सो इसलिए द रेन्स आर नॉट एक्सपोजिंग द रोड, सो इसलिए दो रेन जो है वो एक्सपोज नहीं कर रही, वो खुलासे रोड को खुलासे नहीं कर रही, एज क्योंकि एज मच एज करप्शन, जितना करप्शन कर रहा है, एज मच एज का मतलब होता है मतलब एक
जोर दे के बोलता है जितना करप्शन कर रहा है उतना रेन नहीं कर रही है खुलासा, करप्शन ज़्यादा कर रहा है। विद द राइजिंग स्केल एंड विजिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब बढ़ते हुए स्केल और विजिबिलिटी, जो दृश्य जो दिखती है कॉन्ट्रैक्टर, सिटीजन्स पे आ राइजिंग प्राइस, सिटीजन को भी पे करना पड़ता है जो बढ़ती हुई जो प्राइस है। फॉर द नेता बिल्डर्स नेक्सस, जो नेता बिल्डर का जो नेक्सस चल रहा है उसमें, नेक्सस मतलब साठ गांठ जो चलती है, एक टीम बन जाती है एक नेगेटिव काम करने के लिए। ठीक है, लास्ट आ गया। वैन अ रोड फेल्स इट डिस्टर्ब्स ट्रैफिक, डैमेजेस व्हीकल्स, कॉजेज एक्सीडेंट्स, इवन किल्स। फिल यहाँ तक फुल स्टॉप है, आगे बढ़ बाद में पढ़ेंगे। वैन अ रोड फेल्स, जब एक रोड फेल होता है, इट इट को ना रोड, ठीक है रोड है, इट डिस्टर्ब्स, ये बांधा डाल देता है, ट्रैफिक में बांधा डाल देता है, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा होता है उसमें बांधा आगे कहने के इंटरप्ट हो गया। डैमेज करता है, व्हीकल्स को डैमेज करता है, जब रोड एक ख़राब हो जाता है तो उससे क्या क्या होता है, ट्रैफिक जाम लगने लगता है, डैमेज व्हीकल्स डैमेज होता है, कॉजेज एक्सीडेंट, और उसके कारण एक्सीडेंट होते हैं, इवन किल्स, यहाँ तक कि मृत्यु भी होती है। फिलिंग द पोट होल आफ्टरवर्ड, पोट होल भरने के बाद, मतलब जो गड्ढे हैं ना वो भर जाते हैं, उसके बाद पैचिंग द ब्रिज, ब्रिज को पैच करना। पैच का मतलब पता है क्या होता है, पैच का मतलब होता है कि अस्थाई मरम्मत करना, परमानेंट मरम्मत नहीं, अस्थाई। बाल वगैरह को पैच करवाया हो तो आपने सुना हो, तो पैच लगवाने जा रहे हो, तो वो जो बाल लगाते हैं वो परमानेंट नहीं लगाते बाल, वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा मैं, एक पैच होता है, आपने देखो तो पैच। विग अलग होता है, विग अलग है, पैच अलग है। द ब्रिजेस को पैच कराना। रीसरफेसिंग द रोड, सरफेस होता है जो रोड का सरफेस होता है उधर से रीसरफेसिंग करना, मतलब नन ऑफ दिस विंस गवर्नमेंट ब्रोनी पॉइंट्स, इनमें से कोई भी, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं विंस गवर्नमेंट ब्रोनी पॉइंट, कि भाई गवर्नमेंट को वाई वाई मतलब गवर्नमेंट की तारीफ नहीं करते ये पॉइंट। नोर डज बेंगलुरु, और ना ही बेंगलुरु, ठीक है, नोर के बाद यहाँ पे डज आ जाता है ना, तो वो इसका खेल है, नोर हुआ आपका, आयदर वगैरह हुआ है, उसके बाद डज आता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ये एक रूल होता है। नोर डज बेंगलुरु बेंगलुरु फॉर मेकिंग सिटीजन, बेंगलुरु क्या कर रहा है, मेकिंग सिटीजन फोटोग्राफ पटहोल्स फॉर बीबीएमपी, कि भैया पटहोल्स के फ़ोटो खींचो बीबीएमपी के लिए। द रियल रिफॉर्म दैट्स नीडेड इज़, द रियल रिफॉर्म इज़, जो रियल रिफॉर्म है दैट्स नीडेड, जिसकी आवश्यकता है, वो ये है, टू पेनलाइज पटहोल्ड प्रोजेक्ट, भैया पेनलाइज करो, मतलब पेनल्टी लगाओ किस पर, जो प्रोजेक्ट है पटहोल्स प्रोजेक्ट है, बिल्डर्स है उन पर, जिन्होंने भी बनाया है उन पर पेनल्टी लगाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड कम विद अ लॉन्ग वारंटी, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो जितने भी निर्माण होते हैं ना, ब्रिजेस बनाना, सड़कें बनाना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड कम, इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए विद अ लॉन्ग वारंटी, एक लंबी वारंटी के साथ, मतलब कुछ बना दिया तो ये होना चाहिए कि बहुत लंबे तक ठीक ठाक चलेगा, ऐसा नहीं कि 17 दिन में ही। एंड वी शुडेंट हैव टू वेरी, और हमें चिंता नहीं, वरी मतलब चिंता, और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, शुड आना चाहिए, वरी चिंता नहीं करनी चाहिए। वैन द नेक्स्ट ब्रिज इज़ इनोग्रेटेड, कि भैया अगला ब्रिज कब इनोग्रेट होगा, हाउ लॉन्ग इट विल वर्क, और ये कितने लंबे समय तक काम करेगा, आफ्टर द पीपल हु कट द रिबन हैव लेफ्ट, जब आफ्टर मतलब जो लोग बाग रिबन काटते हैं, रिबन मतलब फीता वगैरह काटते हैं, उसके बाद ये कितना लंबा चलेगा, इस चीज़ की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, शुड वरी, ये बात है। कुल मिला के थोड़ी सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ब्रिज वगैरह में जो कमी होती है उन चीज़ को उजागर की गई है, और अच्छा भी है, खैर परेशान भी कर देती है यार गवर्नमेंट इसमें। तो कितना अच्छा पिक दे रखी है, ये जो पोर्ट हॉल्स है उसके अंदर पैसे भरे जा रहे हैं, ये आगे जो आपको दिख रहे हो पैसे भरे जा रहे हैं इस ट्रक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।